दोस्तों, वैसे हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना दुख के आप सुख के बारे में जान नहीं सकते और बिना सुख के आप दुख के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि ये दुनिया ही सुख और दुख दोनों पहलू से चलती है। आज हम ऐसे ही दुख की एक कहानी जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी बड़ा ही दुखी होकर गौतम बुद्ध के पास गया। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। मेरी जिंदगी में कोई सुख जैसी चीज़ ही नहीं है। सुख क्या होता है मुझे ये तक नहीं पता, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को खो चुका और उसकी ज़िंदगी में उसे जो चाहिए था वो मिला ही नहीं था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी ही रहता था। एक गांव था जहाँ पर एक इंसान रहता था, जिसको कहीं न कहीं कुछ चीज़ें खरीदने का बड़ा शौक था। उसके पास एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक पर्ची है जो सामान मुझे बेचने हैं। अब इस पर्ची को कोई ले नहीं रहा था। उसने सोचा कि मैं इस पर्ची को रख लेता हूँ, लेकिन उसने उस पर्ची पर क्या लिखा था वो नहीं देखा। उस पर्ची में लिखा था, सदा ना रहे। अब सदा ना रहे इसका मतलब कोई जानता नहीं था। इसकी कीमत क्या हो सकती है। उसने कुछ पैसे देकर उसको खरीद लिया और उसे अपनी पगड़ी में बांध लिया। और कुछ दिनों के बाद जब लोगों ने देखा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो उसकी शिकायत राजा से कर दी और राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस इंसान को जेल में डाल दिया। अब कुछ समय बीतता गया और वो जेल में पड़े पड़े बहुत ज़्यादा दुखी होने लगा। वो सोचने लगा कि ऐसा तो मैंने क्या ही कर दिया दुनिया के लिए, ऐसा तो मैंने क्या ही कर दिया इस गांव के लिए, जो लोग मुझे इतना बुरा समझते हैं। मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी। तब उसने जो पर्ची थी वो निकाली। उसमें लिखा था, सदा ना रहें। और उसने उस पर्ची को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसके बाद उसको समझ आया कि जो भी दुखी होता है वो सदा रहता नहीं है, और जो भी सुख होता है वो भी सदा नहीं रहता। और ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सुख को पकड़ कर बैठोगे या फिर अपने दुख को। और कहानी जैसे ही गौतम बुद्ध ने उस आदमी को सुनाई, उसको पूरी बात समझ में आ चुकी थी कि इस दुनिया में सुख और दुख आना ही है। हमें ये समझना चाहिए कि जैसे सुख चला गया वैसे ही दुख भी चला जाएगा। ज़्यादा दिन तक दुखी रहने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें ज़्यादा दर्द उसी से होगा। और उससे बेहतर यही होगा कि हम ये समझें कि जैसे सुख चला गया वैसे ही दुख भी चला जाएगा और दिन भी आगे बीत जाएंगे और मेरी ज़िंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती जाएगी। हमारी ज़िंदगी में जब भी दुख आए, हमें ये सोचना है कि क्यों ये दुख है, क्या मेरी कोई गलती थी, क्या मैंने जानबूझकर गलती की थी, और उसी को देखकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपकी ज़िंदगी में भी दुख है? अगर है भी तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुख सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ही नहीं है। इस दुनिया में जो इंसान है उन सभी की ज़िंदगी में दुख आते ही हैं। किसी समय दुख तो किसी समय सुख। तो आपको देखना है कि कैसे आपने दुख बिताए थे और सुख बिताए थे, और आगे बढ़ते रहना है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।